शिक्षा के क्षेत्र का एक अग्रणी नाम, पिछले 25 वर्षों से शिक्षा की दुनिया में सेवारत फाल्कन मिशन स्कूल गया है। सबको कहा जाता है सर्वोदय और विकास की बात करते हैं। अगर 1.5 से 3.5 लाख का फंड मकान को बनाने के लिए दिया जाता है श्रीमान, तो राज्य सरकार का इसको पुनर्निरीक्षण करके सारी चीज़ों को अमली जामा पहनाती है या नहीं, यह समझना पड़ेगा कि अगर आप झारखंड में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, कहीं भी अगर ये 3 चीज़ों को, अगर 3 राज्यों को देखेंगे नज़दीक से, तो एक बात तो स्पष्ट मिलेगा कि सरकारी तंत्र के अंतर्गत कैसे होता है पैसों का बंटरवार। चाहे वो सिंचाई की बात कर ले, तो अगर स्वास्थ्य की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, ये तीनों मूलभूत सुविधाओं की बात अगर ग्रामीण व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाए तो श्रीमान हाथ में आपका मिलेगा शून्य। शून्य की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि सदन में बैठकर करोड़ों रुपये का बात कह दिया जाता है। सदन में कहकर एक विधायक हो या एक सांसद या फिर माननीय संसदीय व्यवस्था से मंत्री जी या कैबिनेट में रहने वाले आप कार्यपालक मंत्री, जब सारी चीज़ों को लेकर आप लोग करोड़ों रुपये, करोड़ इस तरीके का आपके लिए शून्य है, लेकिन जब आम आदमी धरातल में उतरता है तो ना उसे मिलता है नाली, ना मिलता है गली, ना मिलता है बिजली, ना मिलता है पानी। स्वास्थ्य की बात कहना इसलिए बेईमानी है क्योंकि आज भी अगर ग्रामीण व्यवस्था में चल जाए तो केवल आपको 4 पाई पे कोई मजदूर या कोई मरीज को लेकर कोई भी जाति का व्यक्ति जाते हुए दिख जाएगा। आखिर सरकार जो कहती है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कल्याण रूपी बात को हम सामने लाकर रखेंगे। कल्याण होगा कैसे? कल्याण वही होगा सदन के अंतर्गत एसी के माहौल में बैठकर एक 100 करोड़ की योजना, 1 लाख करोड़ की योजना बनाकर आप रख देंगे, लेकिन धरातल पर मिलता है केवल ढाक का 3 पात। ढाक का 3 पात कहने में आपको थोड़ा सा जरूर बुरा लग रहा होगा, लेकिन माननीय मंत्री जी कभी कभी अपने संसदीय क्षेत्र में आप निकल कर देखें और यह भी जानने की कोशिश करें कि दूसरे क्षेत्र की बात को तो बिल्कुल हम नहीं जानना ही नहीं चाहेंगे, ना आपको बताना चाहेंगे। हम आपके संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आपका जो कार्य क्षेत्र है उसी को समझ ले। अपने विधायकीय क्षेत्र की आप बात कर लें, चाहे झारखंड, बिहार, यूपी, ये 3 का हम कर रहे हैं। क्या आप अपने विधायकी क्षेत्र के अंतर्गत उन सारी चीज़ों को बिल्कुल सुस्पष्ट तरीके से खत्म कर देते हैं जिसका वादा आप करते हैं? वादा केवल वही है कि वादा तो टूट जाता है। अब फिर वही बात आती है कि आम आदमी कहेगा क्या, आम आदमी किससे कहेगा? आम आदमी डरता है। आम आदमी उसी कराते हुए बात के साथ कि श्रीमान आप विधायक हैं, आप मंत्री हैं, आपके पास संतरी है, आपके पास पुलिस व्यवस्था है, आपके पास सबसे बड़ा महकमा व्यवस्था है जिसका नाम है कानून। कानून के पचड़े से वो अगर आवाज़ उठाता भी है तो फाइलों में दबकर रह जाता है। श्रीमान एक भी गांव को आप उजागर कर पाए क्या? आदर्श ग्राम की आपने योजना लाई, आपने कहा माननीय सांसदों को श्रीमान गांव को गोद लिया जाए। ना तो मैं बीजेपी का पक्षधर हूं, ना मैं कांग्रेस के अगेंस्ट बोल रहा हूं। मैं तो वह सारी चीज़ों को आपके पास रख रहा हूं जिसका नाम है व्यवस्था, जिसका नाम है सुचारूपन, जिसका नाम है नियमित। लेकिन ये सारी शब्द आज भी ग्रामीण व्यवस्था से 100 किलोमीटर दूर नहीं, 1000 किलोमीटर दूर नहीं, बल्कि वंशानुगत दूर है। ना पिछला 4 वर्ष सुधरा, ना अगला 5 वर्ष वंश सुधरेगा। आखिर क्या सदन में बैठकर करोड़ रुपए खर्च कर जाने से ग्रामीण व्यवस्था सुधार हो जाएगा? नहीं तो कमेंट करके जरूर बताने की कोशिश करें कि आप किस गांव से हैं और आपके गांव का वास्तविक स्थिति क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। जो कुछ भी होगा मुखरता के साथ आपके पास बात रखी जाएगी और आपको यही बताया जाएगा कि ग्रामीण व्यवस्था में विकास का जो अमली जामा पहनाकर बड़ा बड़ा फाइलों में बड़ी बड़ी चीज़ें दिखा देते हैं ढाक का सामने।